इंस्पेक्टर साहब, अब मेरी बहन सरकारी गवाह बनने को तैयार है। शी इज ए विटनेस कि जो कुछ किया है परम ने किया है। इन सब के पीछे मास्टरमाइंड वो है। उससे सिमी को भड़काया है, सारे गलत काम उसने करवाए सिमी से, इसे ब्रेन वॉश किया है और ये उसकी पत्नी होने के नाते उसकी बातों में आ गई। इसकी कोई गलती नहीं इन सब में। ये तो अच्छी बात है कि इन्हें अपनी गलती का एहसास है, लेकिन इनकी इन सब मामले में भागीदारी भी है, तो हमें डेफिनेटली इनको गिरफ्तार तो करना ही पड़ेगा। लेकिन देखिए, हम मानते हैं कि ये भागीदार रही हैं। जहाँ तक मुझे पता है सरकार तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करती है जो लोग सही रास्ते पर आना चाहते हैं, अपनी गलती मानते हैं। सिमी भी वही कर रही है। सिमी अपनी गवाही देके इतने बड़े क्रिमिनल माइंड को पकड़वा रही है, परम खुराना को। तो क्या आप एक सरकारी गवाह को प्रोटेक्शन नहीं देंगे ना? जी मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन ये हम नहीं, मैजिस्ट्रेट डिसाइड करेंगे। लेकिन अभी तो हमें इन्हें डेफिनेटली गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। आई एम सॉरी। सुनीता, इन्हें ले जाओ। ठीक है, मैं वैसे भी तैयार होकर आई हूँ अपनी सजा के लिए, तो मुझे मंजूर है भाई, ये मेरा पश्चाताप है। प्लीज। तुम्हें सोच कैसे लेकर मैं तुझे जेल जाने दूंगा? इंस्पेक्टर साहब, आप कुछ मिनट का इंतजार कर सकते हैं प्लीज? मेरा वकील आता हुआ इसे जमानत के कागजात लेकर। जमानत? एंटीसिपेटरी बेल। मैं जानता था कि इसके कन्फेशन के बाद अब इसे अरेस्ट करेंगे, इसलिए मैंने पहले एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर दिया। ठीक है, हम इंतजार करेंगे। थैंक यू। सिमी, तूने अपना गुनाह कबूल कर लिया, यही तेरा पश्चाताप है, और तुझे यहाँ रहने की जरूरत नहीं। मैं हूं ना, जब तक मैं हूं तुझे कुछ नहीं होगा। जो कुछ होगा ना उस परम के साथ होगा। इंस्पेक्टर साहब, वो कमीना परम अभी भी खुलेआम घूम रहा है। उसके पास बंदूक है। वो मेरी बहन के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए सालों साल से खतरा बना हुआ है, और आगे भी बनता रहेगा जब तक आप उसे अरेस्ट नहीं करेंगे। कैन यू डू समथिंग अबाउट दैट प्लीज? जी आप टेंशन मत लीजिए, डेफिनेटली विल डू दैट। देखो मेरा पॉट बन रहा है, मैं इसमें फ्लावर्स लगाऊंगी। मैंने बनाऊंगी। तुम आउट शेप का मत बनाओ, तुम ना मंकी शेप का बनाओ, क्योंकि तुम मंकी हो। रिया, ये कैसा दिख रहा है? बहुत अच्छा है। पीहू, तो आज हमारे साथ चलना बस में, बहुत मजा आएगा। नहीं, मेरी दीदी आ रही है मुझे पिक करने, और उन्होंने मुझे कहा कि वो मुझे आइसक्रीम खिलाएंगी, इसलिए मैं उनके साथ ही जाऊंगी। आइसक्रीम? वाओ! लगता है बहुत जोर से बारिश होने वाली है, इसलिए मिस ने आज इंडोर एक्टिविटीज रखी थी। तू यहाँ क्या कर रही है? चल वापस चलते हैं और काम कंप्लीट करते हैं अपना। वो मुझे लगा कि कोई एनीवे चलो। हाँ आजकल आदि ऐसा नहीं लगता कि बहुत जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा है? किलकारियां में मारने लगा है अब तो वो। सबसे ज्यादा मेरे पास हंसता है। कोई नहीं, सभी के पास हंसता है एक्चुअली। कितने इजीली सबकी गोदी में चला जाता है। 24/7 एंटरटेनमेंट बना रहता है। एक तो उसे ना सबसे ज्यादा मजा आता है बच्चों की आवाज में बात करने में। नहीं सिम्मी? प्लीज अब गाड़ी रोक दो थोड़ी देर। बस अभी घर पहुंच जाएंगे हम लोग। भाई प्लीज 2 मिनट यहाँ पे गाड़ी रोक दो। सिमी, ये सारा प्लान सिम्मी का था, मैं तो मदद कर रहा था सिर्फ उसकी। सिम्मी रो रही है, रो रही है। सिम्मी, सिम्मी क्या हुआ तुम्हें? तुम क्यों रो रही हो अचानक? सिम्मी, रमन प्लीज मुझसे दूर रहो। रमन, मुझे अकेला छोड़ दो। सिम्मी
तू ऐसा कर, तू मुझे मार मुझे मारो आप लोग। सिमी क्या कर रही है? मैं इसी लायक हूँ, ये सब जो हो रहा है ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैंने सबकी जिंदगी खराब कर दी। भाई आप भी मुझे मारो। सिमी मैं इसी लायक हूँ। मत करो ये सब सिमी। मेरी बात सुन। माफ कर दो। सिमी कुछ नहीं हुआ, चुप चुप। मुझे माफ कर दो। मेरा दिमाग खराब कर दिया था इस परम ने कि मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट चली गई। मैं बदले की भावना में इतनी पागल हो गई थी कि मुझे कुछ नहीं दिखा। मैंने सबकी जिंदगी खराब कर दी। सुन प्लीज ऐसा मत करो सिमी। सिमी तूने अपने आप को बहुत सताया। तू बुरी नहीं है सिमी, तू सिर्फ अपने बच्चे को खोने के गम में पागल हो गई। और बच्चे को खोने का क्या गम होता है ये मम्मी समझता है ना। इश्ता, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया है। मैं माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन मुझे माफ कर दे। अब माफी मांगना बंद कर वरना थप्पड़ मारूंगा मैं वैसे। भाई चुप। मुझे कहीं नहीं जाना भाई। बस चुप। इसे घर लेकर चलो रमन। मुझे चलो। नहीं जाना कहीं भी। सिमी मुझे घर चलो बाबा। हम भूल गए वो सब बातें, तुम भी भूल जाओ प्लीज। अच्छा तो पीहू आपके और ईशा के साथ ही आ जाएगी ना? अच्छा आप सबके साथ, ओके ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अरे पापा इशमा, आप लोगों ने कितनी देर लगा दी? वी ऑल वर सो वरीड। अब सब ठीक तो है ना? अब पुलिस ने छोड़ दिया सिमी को। बेल की पेपर्स दिए, कैसे नहीं छोड़ते। अब हमारी सिम्मो हमें साथ रहेगी, कुछ नहीं। माता रानी दा लाख लाख शुक्र है। सिमो सिमो पुत्र, सिमो गल ते सुन पुत्र। प्लीज मुझे मत रोको, मुझे जाने दो। सिमी पुत्र, तू ठीक ते है ना? मम्मा मैं बस थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ। एवें कि मैं कल्ला छड़ दिया तेनू। इतने साल मुझसे रूठी रही, माँ के गले नहीं लगेगी। बुआ जी, आदि की नजर नहीं उतारोगे? ये देखो कौन है। अच्छा पीहू को कोई नहीं लेकर आया? तुम जाने वाली थी ना लेने के लिए उसे? रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। वो सानियाल आंटी का फोन आया था, उन्होंने कहा कि पीहू को अपने फ्रेंड्स के साथ बस में आना है, तो मैंने कहा ठीक है सबके साथ ही आ जाएगी। ईशा भी है उसकी फ्रेंड। तो नहीं इट्स ओके। भूख नहीं लग रही है क्या सब लोगों को? मैं एक काम करूँ, मैं बनाऊँ कुछ अच्छा सा? बताओ क्या क्या खाओगे आप लोग? पास्ता पीहू का फेवरेट है। पीहू तो मतलब देख के पागल हो जाएगी। अच्छा रू, सुन, सबसे बात करना, सबसे कहना कि सिम्मी से ना परम से रिलेटेड कोई बातें ना हो। We have to bring her back to normal. सिम्मू, प्लीज हेल्प करना मेरी। बहुत दिनों के साथ में खाना नहीं बनाया हमने। हाँ सिम्मी बुआ प्लीज ना, आओ ना। पापा बड़े दिन हो गए सिम्मी के हाथों का बटर चिकन नहीं खाया ना। हाँ है ना? बहुत अच्छा बनाती है सिम्मो ये। बना दे यार। अब भाई मुझसे नहीं बनेगा। ठीक है भाई, अब मैंने सोचा कि इतने दिनों बाद हमारी सिम्मो हमें वापस मिली है, तो वही सिम्मो के हाथ का बटर चिकन खाएंगे। ठीक है, तुझे नहीं बनाना तो मत बना। बना देना। ऐसा बटर चिकन बनाऊंगी ना कि भाई बहन के बीच के सारे गिले शिकवे मिट जाएंगे। रोते हुए मत बनाना, खट्टा हो जाएगा बटर चिकन, आंसू गिरेंगे तो।
माँ, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। हम सब है ना सिमी के साथ। परिवार की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। वो ये भी आपने बनाया ना? अच्छा लगा? बचपन की याद आ गई कसम से, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। ये ले, तेरा फेवरेट बटर चिकन भी है। बहुत देर नहीं हो गई है, पीहू अभी तक नहीं आई, उसका पास्ता बना रखा है जब से। हुआ क्या, इतनी लेट क्यों हुई है? वो सानिया मैडम ने क्या कहा था, कब तक आएगी? टाइम क्या बताया था? टाइम तो कुछ बताया ही नहीं था इश्मा, बस उन्होंने बोला था कि आ जाएगी। तो पूछो ना उनसे फोन करके, इतने लेट तक तो कैंप नहीं चलते ना बच्चों के, मुझे चिंता हो रही है उसकी। एक बार पूछ लो फोन करके। इश्मा फोन तो स्विच ऑफ बता रहा है। फोन स्विच ऑफ है? वापस ट्राई करो एक बार। कोई और नंबर नहीं है? स्विच ऑफ ही है। रमन, रमन। अरे आया आया। क्या हुआ भैया, खाना खत्म हो गया क्या? नहीं रमन, पीहू नहीं आई अभी तक घर रमन। और सानियाल मैडम का फोन स्विच ऑफ जा रहा है, हम कैसे कांटेक्ट करें? पता कैसे चलेगा कि वो कहाँ है अभी? बात में बहुत टेंशन लेती है। दूसरा नंबर है ना मेरे पास, रुक जा। मिस, आपने मुझे मेरी फ्रेंड्स के साथ बस में क्यों नहीं भेजा? मम्मी पापा वरिड होंगे, मुझे घर जाना है। बेटा आपके घर से कॉल आया था कि वो लोग खुद आपको लेने आएंगे, शायद थोड़ा लेट हो गए। डोंट वरी, आते ही होंगे। मैं उन्हें कॉल करूं? बहुत लेट हो गया है। Why are you so worried? जो टाइम बचा है उसमें इसे कंप्लीट कर लो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मिस, एक्चुअली बेबी आती है घर पर, मैं उसके साथ खेलना चाहती हूँ। मुझे घर जाना है। I want to go home, I want to go home। बेबी अभी आ जाएंगे। और ये देखो, बारिश की वजह से मेरे मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं तो मैं अभी तुम्हारी उनसे बात करवा देती। ये कौन सा फोन की आवाज है? मिस, मैं भी आ रही हूँ। हेलो, हाँ मैम, मैं रमन भल्ला बोल रहा हूँ। जी मिस्टर भल्ला, अच्छा किया आपने कॉल किया। आप अभी तक पीहू को लेने नहीं आए? बाकी सभी बच्चे घर जा चुके हैं, वो एक्चुअली यहाँ अकेली और बोर हो रही है। हम नहीं आए मतलब? हमें कैंप से फोन आया था कि पीहू स्कूल बस में आ रही है, तो इसलिए हम नहीं आए। नहीं, हमने तो कोई कॉल नहीं किया। ओह गॉड, सॉरी। एक काम कीजिए, मैं खुद आता हूँ पीहू को लेने। तब हेलो मैम, हेलो 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 हेलो। मिस, क्या हुआ? बेटा फोन कट हो गया। चलो कोई बात नहीं, आपके पापा ने बोला है कि वो आ रहे हैं और हम लोग अभी दिल्ली से दूर है ना, तो थोड़ा टाइम लगेगा आने में। वो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने हमें ऐसा कोई फोन किया ही नहीं। मैं फोन नहीं किया मतलब? हाँ? मैंने बात की है। कौन से नंबर से फोन आया था तुम्हें? ये वाला नंबर। ये सानियाल मैडम का नंबर नहीं है, ये उसकी बहन दीदी का तो नहीं। एक मिनट, रुको। नहीं, वो नंबर नहीं है, ये अननोन नंबर। ये फोन कटा नहीं, किसी ने जानबूझ के काटा है। काटा है? मैं समझ गया। क्या? अननोन नंबर से कॉल करके हमें गलत इंफॉर्मेशन दी। कहा कि पीहू बस में आ रही, जबकि पीहू बस में नहीं, पीहू वहां है। और जो टीचर हमें सही इंफॉर्मेशन दे रही थी, उसका फोन काट दिया और दूसरा नंबर ऑफ कर दिया। यानी कि ये सब सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है। बात नहीं हो पाई पापा से, तो क्या अब तो तुम सीधे तुम्हारी बुआ जी से बातें करेंगे।
पीहू आज तो आपके साथ ऐसा खेल खेले कि आपकी फैमिली के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये सब परम ने किया। माय गॉड, वो मेरी बच्ची के पास। अकेली है वहाँ पे, आप पुलिस को फोन करो, आप पुलिस को फोन करो। भाई भाई मैं भी आपके साथ चलूंगी। सिमी, तू ये सब कुछ जो हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। वो ये सब मुझसे बदला लेने के लिए कर रहा है। मैंने सबकी लाइफ खतरे में डाल दी है। प्लीज प्लीज फोन करके बताना। पापा जी आप प्लीज जल्दी से पुलिस को फोन कीजिए। अमेजिंग प्रेजेंटेशन महेश। सो बेसिकली इंडिपेंडेंस डे पे मैं एक फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। इट्स अ चैरिटी इवेंट्स और इससे जो भी फंड्स रेज होंगे ना मेरे एनजीओ को जाएंगे। व्हाट डू यू थिंक, हाउ इज इट? ऑफ कोर्स इट्स गुड। ऑल्सो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से चीफ गेस्ट आने वाले हैं, सो आई हैव टू मेक श्योर कि किसी भी तरह सारी टिकट्स की सेल हो। डोंट वरी शगुन, आई विल मेक श्योर कि हमारे क्लब की सारी लेडीज तुमसे ही टिकट्स लें। यस आई एम वेरी श्योर ऑल द टिकट्स विल बी सोल्ड आउट। हाउसफुल होगा। और ये चेक मेरी तरफ से एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन। स्वीट मनी। नेक काम में देरी क्यों? अच्छा तो फ्लैग होइस्टिंग वगैरह के बाद डांस कुछ होगा नहीं? यस मैम, हमारे ग्रुप्स ट्राई कलर में ड्रेस्ड अप हो गए और जय हो सॉन्ग पे परफॉर्म करने वाले हैं। ये रहा द कॉस्ट्यूम्स। वेल मैम, डांस के बाद गेस्ट के एंटरटेनमेंट के लिए हमने कुछ गेम्स भी ऑर्गेनाइज किए। देखना। वेरी नाइस स्टफ। मैम ये हमारे इवेंट का हिस्सा है। इवेंट में बहुत सारे बच्चे होंगे तो उनके एंटरटेनमेंट के लिए हमने मैजिशियन, जगलर और जोकर का इंतजाम किया है। और मैंने उन्हें कॉस्ट्यूम में ही बुला लिया है ताकि यू नो वी कैन फाइनलाइज एवरीथिंग टुडे। वेरी नाइस, गुड आइडिया। बच्चे रेस्टलेस हो जाते हैं, इससे उनकी एंटरटेनमेंट हो जाएगी। Absolutely. But clown, I think clown is a great addition. हाँ, बच्चों के लिए वो बहुत exciting होगा। तो clown नहीं आया? हाँ मैम, वो आता होगा। संजय कहाँ है? पता नहीं सर, आता ही होगा। हेलो। सॉरी सर, थोड़ा लेट हो गया। तुम्हें कॉस्ट्यूम पहन के आने के लिए कहा था ना। कॉस्ट्यूम कहाँ है तुम्हारे? हाँ सर, लेकिन मेरे कॉस्ट्यूम मिसिंग है, कहीं मिल नहीं रहे। क्या मिल नहीं रहे मतलब क्या? सर दोपहर को एक बच्चे की बर्थडे पार्टी में मैं परफॉर्म कर रहा था तो अचानक एक आदमी आया जिसे उसकी बर्थडे पार्टी में मुझे हायर करना था। तो बातचीत के लिए मैं उसे अपने ग्रीन रूम में लेकर गया। सर मैंने कॉस्ट्यूम चेंज किया और फोन आया तो मैं बाहर चला गया। जैसे ही बातचीत खत्म करके मैं अंदर आया, देखा तो ना तो वो आदमी था और ना मेरे कॉस्ट्यूम थे। सर मुझे तो लगता है वो आदमी मेरे कॉस्ट्यूम लेकर गया है। गॉड, अब हम क्या करेंगे? इट्स ओके, इसमें इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। रिसेंटली मेरे फ्रेंड के यहाँ बर्थडे पार्टी हुई थी, उसने क्लाउन को बुलाया था। वो फोटोज हैं मेरे पास, आप देख लीजिए। अगर कॉस्ट्यूम ठीक लगे तो वही मंगवा लेते हैं। वी कैन रेंट इट आउट। जी स्क्रॉल कर दीजिए 3-4। एक मिनट पीछे कीजिए। सर ये तो वही आदमी है जिसने मेरे कपड़े चुराए। या पार्टी में दिखा। परम? परम? Are you sure कि वो यही है? जी मैडम, 100% यही आदमी था।
लाइट्स कैसे फ्लिकर कर रही हैं? मिस, लाइट क्यों चली गई? कोई बात नहीं बेटा, लाइट तो जाती रहती है। मैं वॉचमैन से बोलती हूँ, वो फ्यूज चेक करेगा कहीं मीटर बॉक्स से तो नहीं उड़ा है। और देखो हमारे पास मोबाइल में लाइट है ना। पर मिस, इस पर सिर्फ 25% दिखाता है। ये तो जल्दी ऑफ हो जाएगा। कोई बात नहीं, मेरे पास डेस्क में टॉर्च रखा है, मैं लेकर आती हूँ। थैंक यू सर। क्या कहो? इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंस डे के चक्कर में पुलिस हर जगह पे ड्यूटी पे लगी हुई है। इस चक्कर में कोई भी फ्री नहीं है, वो खुद भी ड्यूटी पे है बाहर, लेकिन उन्होंने एक डेप्यूटी को लगाया काम पे, वो पता कर रहा है कि नंबर किसका था ये। लेकिन ये प्रीपेड सिम कार्ड होगा तो कहाँ से रिकॉर्ड मिलेंगे उसके? चलिए मालूम रहा, सब मेरी वजह से हो रहा है। मुझे पुलिस स्टेशन जाकर वो स्टेटमेंट देना ही नहीं चाहिए था परम के खिलाफ, और मुझे अकेले जाने की हिम्मत दिखानी चाहिए थी। मुझे आप लोगों को लेके नहीं जाना चाहिए था। आपने पीहू को छोड़कर मेरे साथ घूम रहे थे। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। क्या बातें किए जा रही हो? पीहू कैंप में थी, हम तुम्हें वैसे भी अकेला नहीं छोड़ते। तुम बोलती नहीं बोलती, यहाँ पे तो तुम्हारे साथ जाना ही था। प्लीज अपने आप को ब्लेम करना बंद करो अब तुम। और सुनो, अच्छा सोचो, कुछ बुरा नहीं होगा, प्लीज। मिस, मुझे बहुत डर लग रहा है। डोंट बी स्कैर्ड पीहू, मैं वॉचमैन से बोलती हूँ, वो फ्यूज चेक करेगा, तब तक आप ये टॉर्च रखो, ठीक है? मैं अभी आती हूँ, आप यहाँ से हिलना नहीं बिल्कुल, ठीक है? पीहू, मैं 5 मिनट में आ रही हूँ, तुम यहीं रहना, ओके? कम से कम गार्ड को तो एक बार चेक करने आना चाहिए था। पता नहीं कहाँ रह गया ये। मुझे ही जाके फ्यूज चेक करना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, आपके फोन की ना इंतजार रहेगी। प्लीज हमें जल्दी बताइएगा, बहुत टेंशन हो रही है। जी इंस्पेक्टर साहब, इस बार तो फिर हमने ना हद कर दी है। इतने सालों से हमारे परिवार को उसने परेशान कर रखा है, अब पीहू को उसने टारगेट कर लिया। रमन के पीछे जाता हूँ मैं, अगर वो मेरे हाथ लग गया ना, मैं उसकी टांगे तोड़ के रख दूंगा। भल्ला जी प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं यार साहब? आपको तो पता है, जब से सिम्मी की दोबारा शादी की है उसके साथ, हमारे परिवार की नाक में दम कर रखा उसने। उसके कर्मों की सजा देनी पड़ेगी। मैं जाता हूँ, अब मेरी गाड़ी की चाबी दे। आए पल्ला साहब, गाल सुनो, तुसी कल्ले किथे जाओगे? अंकल जी, आंटी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। अभी आप रमन निशिता के पीछे जाएंगे, फिर हम लोग आपको ढूंढते फिरेंगे। हाँ। बेस्ट ये है कि हमें यहाँ इस समय घर पर रुकना चाहिए और पुलिस से कांटेक्ट बना के रखना चाहिए। हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, हमें उसे रमन निशिता को आगे फॉरवर्ड करना है। दैट्स इट। मेरे ख्याल से बाला बिल्कुल ठीक कह रहा है। हाँ जी पल्ला साहब, तुसी ना आराम नाल बह जाओ। हैं मीका, जा पुत्र, माता रानी अगे दिया जला, कृपा दृष्टि लाई। हैं? हाँ जी मम्मी। जा पुत्र, बह जाओ। पल्ला साहब बह जाओ ना, तुसी ना करो अड्डा गुस्सा। नीलू, ठंडा पानी लेकर बैठी। हाँ मिस, 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 मिस,
सेक्रेटरी अंकल आप? वो भल्ला साहब हैं क्या? हाँ, आप आइए ना प्लीज। अरे रॉय साहब, आप यहाँ कैसे? कुछ काम था? भल्ला साहब, आप लोग इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? सब ठीक तो है ना? नहीं नहीं, सब ठीक है। अब कैसे आना हुआ? आप बैठिए ना। वो तो ठीक है, मैं बैठता हूँ। सबसे पहले मैं आदित्य के नामकरण के फंक्शन में जो गड़बड़ी हुई है उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। कृपया हमें माफ कर दीजिए। इट्स ओके रॉय साहब, पुरानी बातों को भुला देना ही अच्छा होता है। ऐसी कोई बात नहीं, सब ठीक है। भल्ला साहब, अय्यर साहब, आप लोग 15 अगस्त पर हर साल कुछ ना कुछ जरूर करते हैं। आप लोग पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर फंक्शन आयोजित करते हैं, और इस बार 15 अगस्त के फंक्शन में आप लोगों की ओर से कोई इनिशिएटिव नहीं दिखाई पड़ रहा है। मिसेस भल्ला और मिसेस अय्यर के हाथों की बनाई हुई मिठाइयाँ और स्नैक्स का हर एक को इंतजार रहता है, और वो इश्ता तो फ्लैग पोस्ट के पास वो जो रंगोली बनाती है, और पीहू वो तो हर साल सॉन्ग्स और गेम्स का आयोजन करती है। ये पीहू कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। सो गई है क्या? दरअसल मिस्टर रॉय, पीहू अपने स्कूल कैंप पे गई हुई है। रमन और इशिता उसी को लेने के लिए गए। अभी नया नया बच्चा आया है घर के अंदर, तो सब लोग बस उसी के आगे पीछे घूम रहे हैं। हम लोगों को तो कुछ और याद ही नहीं है। अब आपने हमें रिमाइंड कराया तो हम लोग जरूर सोचेंगे इस बारे में, और विल मेक ऑल द अरेंजमेंट्स, डोंट वरी। अच्छा, तब मैं चलता हूँ। नमस्कार। ओके, नमस्कार। वाला, इतनी टेंशन में हम ये सब कैसे कर पाएंगे? आंटी जी, आप क्यों चिंता कर रहे हो? सब कुछ ठीक हो जाएगा। बल्कि मैं तो ऐसा मान के चल रहा हूँ कि अभी रमन और इशिता उस दरवाजे से अंदर आएंगे पीहू के साथ। श्रवण, क्या हुआ? एवरीथिंग इज सेटल्ड? तुम्हारा इवेंट बहुत अच्छा होने वाला है। इतना परेशान क्यों लग रही हो तुम? इवेंट को लेकर नहीं, मैं उस परम को लेकर परेशान हूँ। क्लाउन का कॉस्ट्यूम, वो उसने उसे क्यों चुराया? आई एम प्रीटी श्योर ही इज अप टू समथिंग। वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करने वाला है। आई थिंक मुझे इसके बारे में इशिता से बात करनी चाहिए, उसको इन्फॉर्म करना चाहिए। उसका कॉल ही नहीं लग रहा। मैं रमन को कॉल करता हूँ। ट्राई। लगा? उसका फोन भी रीचेबल नहीं है। क्या चल रहा है? सब ठीक तो है ना? काम करती हूँ, रूही को फोन करके पूछती हूँ। शगुन मम्मा का कॉल आ रहा है। करो, बात करो। हेलो, हाँ शगुन मम्मा। हेलो रूही, घर पे सब ठीक है ना? हाँ, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैं कब से घर का नंबर ट्राई कर रही हूँ, लग नहीं रहा। इशिता को कॉल कर रही हूँ, शी इज नॉट अवेलेबल। रमन का फोन अवेलेबल नहीं है। आलिया चल क्या रहा है कहाँ दोनों? सब कुछ ठीक तो है ना? वो शगुन मम्मा, क्या हुआ? बात क्या है, मुझे बताओ ना। बात ये है शगुन मम्मा के यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, सब बहुत टेंशन में है। अब प्लीज यहाँ आ सकते हो क्या? अब यहाँ आ जाओ ना, फिर मैं आपको आराम से सब कुछ बताती हूँ। अब प्लीज आ जाओ। रूही, क्या हुआ शगुन, सब ठीक तो है ना? आई डोंट थिंक सो, कुछ ठीक नहीं है। हमें अभी बल्ला हाउस जाना होगा। हमने परम के सारे नंबरों पे कॉल करके देखा, बंदा गायब ही है, और वो नए नंबर की भी डिटेल निकाली। तो आप ठीक ही सोच रहे थे, सारे डॉक्यूमेंटेशन नकली है। यानी कि किसी ने प्रीपेड सिम कार्ड के नकली पेपर्स दिए थे? जी मिस्टर रमन। वो ना हो ये परम का ही काम है। हम लोग टाइम पहुंच गए। हम पीछे ही आ रहे हैं। परम को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर कुछ हो गया ना पीहू को तो। रमन, कुछ नहीं होगा पीहू को। प्लीज ये सब बोलना बंद करो आप। She'll be fine. हाँ भाई, इशिता बिल्कुल ठीक बोल रही है। वो परम सिर्फ धमकियां दे रहा है, वो पीहू को कुछ नहीं करेगा। वो सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है। क्या? वो धमकी देकर अपने साथ गन ले गया? पीहू कैंप में फंसी हुई है। Oh my God! मुझे लगता है कि परम कुछ गलत करने वाला है। मुझे बहुत डर लग रहा है। उसका इंटेंशन बिल्कुल सही नहीं है। तुमने अभी कहा कि परम ने क्लाउन कॉस्ट्यूम चुराया है, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? रमन और इशिता को तो पहले से ही उस कमीने परम पे शक था। मुझे लगता है जो कुछ भी हो रहा है ना,
उसमें कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है। लेकिन वो जोकर के कपड़े क्यों चुराएगा? इससे क्या कनेक्शन होगा उसका? पीहू जिस कैंप में है, परम वहां पर क्लाउन का कॉस्ट्यूम पहन के जाएगा, ताकि किसी को शक ना हो। बच्चों को क्लाउन पसंद है, कोई भी नहीं समझ पाएगा कि कुछ गलत हो सकता है। एंड चांसेस आर कि वो वहां पर पीहू को हर्ट कर सकता है। अंधेरे भी में। वॉचमैन, कोई भी नहीं है यहाँ पे। वॉचमैन, जाना कहाँ है हमें? जाना कहाँ है? फिफ्थ फ्लोर पे। पीहू, पीहू कोई है? आराम से, इसी तरफ से जाना मुझे। डोंट चेक। पीहू, पीहू, वॉचमैन, कोई दिखाई नहीं दे रहा। संभाल के। पीहू, पीहू, आराम से, आराम से। पीहू, संभाल के चल। वॉचमैन, पीहू, पीहू, क्या हुआ? कोई मिला? नहीं दिख रही पीहू।
सिमो, मिली गई। कोई मिला? नहीं। कौन है? कौन है? तुम कौन हो? मैं गार्ड हूँ सर। मेरी बेटी यहाँ थी, तुम कहाँ गए थे? वो सब तो घर चले गए सर। अरे मुझे यहाँ से फोन आया था, टीचर ने कहा कि मेरी बेटी यहाँ है। सर मेरे पास कॉल आया था कि मेरे घर पे कोई प्रॉब्लम है। किसी ने कहा कि मेरी बीवी को कुछ हो गया है, तो मैं वहाँ दौड़ा दौड़ा गया तो देखा कि कुछ भी नहीं है। फिर मैं यहाँ वापस आया तो देखा कि अंधेरा है। आसपास के एरिया में बिजली है लेकिन यहाँ पे नहीं थी। फिर सोचा कि शायद फ्यूज उड़ गया हो तो वहीं जा रहा था। अरे अजीब आदमी हो यार, ड्यूटी छोड़ के चले गए, एक औरत एक बच्ची यहाँ अकेले थे। ये जाके लाइट ठीक करो। जी सर। पीहू, पीहू, अरे वॉचमैन लाइट ठीक हुई है नहीं? रमन, रमन। Oh my God! अहमद ठीक है? वॉचमैन, मिसेस सान्याल। पीहू, क्या लिखा है?